रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के शिशु रोग विशेषज्ञों ने एक चिंता जाहिर की है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, ये कहना शिशु रोग विशेषज्ञों का। तीसरी लहर में बच्चों को गंभीर संक्रमण की उन्होंने आशंका भी जताई है। चुनौती से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने की उन्होंने जरूरत बताई। साथ ही ऑक्सीजन, आईसीयू और डायलिसिस मशीन की जरूरत पड़ सकती है, ये भी विशेषज्ञों का कहना है। स्टडी के मुताबिक लंग्स और किडनी के मामले देखने को इस तीसरी लहर में मिल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के शिशु रोग विशेषज्ञों ने एक गंभीर चिंता इस वक्त जताई है। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, ये कहना है विशेषज्ञों का। इसके साथ ही उन्होंने संक्रमण की आशंका के साथ ही इस चुनौती से निपटने के लिए अभी से उपाय करने की जरूरत को भी बताया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, आईसीयू और डायलिसिस मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है, ये भी विशेषज्ञों का कहना। स्टडी के मुताबिक तीसरी लहर में लंग्स और किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं। तो एक स्टडी की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञों का ये खास तौर पर कहना है कि तीसरी लहर जब देश में आएगी तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, शिशु रोग विशेषज्ञों का खास तौर पर यह कहना कि तीसरी लहर जब आएगी देश में तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। हालांकि एक डराने वाली बात ये जरूर है, लेकिन इसके साथ ही सावधानी बरतने की भी उन्होंने जरूरत बताई है। इसके साथ ही पहले से व्यवस्थाओं की बात भी कही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहली लहर आई उसमें बच्चे लगभग अछूते थे, तब ये माना गया कि शायद कोरोना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन जो दूसरी लहर आई उसमें बच्चे महत्वपूर्ण रूप से, मतलब सिग्निफिकेंटली उनकी संख्या रही। डॉक्टरों ने ऑब्जर्व किया और उनको कुछ को सीरियस केसेस भी हुए, उनको आईसीयू तक ले जाने की ज़रूरत पड़ी। और अब ये डॉक्टर कह रहे हैं कि म्यूटेशन के बाद जो तीसरी लहर आएगी उस वक्त की स्थिति में जो पहली और दूसरी लहर में जो लोग चपेट में आए उनके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा, वो रेसिस्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है तो जो एडल्ट है 18 साल से ऊपर से लेकर के और जितने भी ऊपर की उम्र है सबको लगभग लगनी शुरू हो गई है और लग जाएगी बहुत सारी तबकों को, तो इनके पास भी प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी। लेकिन उस वक्त तक चूंकि बच्चों में अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं हुए, तो वायरस के लिए जो सबसे आसान टारगेट रहेगा वो बच्चे ही रहेंगे। वही बच्चे रहेंगे जिनके शरीर में इससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी। और इसी आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी उस वक्त में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और जो थोड़ी सी परेशान करने वाली बात यह है कि सेकेंड लहर में जो लक्षण आए हैं बच्चों में वो थोड़े से गंभीर किस्म के हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जो हार्ट की स्थिति है वो थोड़ा सा प्रभावित लगा है, लंग्स भी प्रभावित लगा है। और जो लिटरेचर अभी डॉक्टरों ने हमसे बातचीत की वो कह रहे हैं कि जो लिटरेचर अवेलेबल हुआ है उसमें लंग्स और किडनी पे भी ये अटैक करेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमको बड़े पैमाने पर बच्चों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी मौजूदा सेटअप है वो सिर्फ बड़ों के लिए है। हमको विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो बच्चों के टेक केयर करने में ज़्यादा प्रशिक्षित हो। तो ये इस तरह की आशंकाएं, इस तरह की चुनौतियां डॉक्टर अभी से जता रहे हैं। और उनका कहना भी है कि सितंबर या अक्टूबर तक ये थर्ड लहर आएगी, तब तक हमारे पास कुछ समय है और राज्य सरकारों को इस दिशा में तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। खास करके निश्चित तौर पर राजेश, समय ठीक है, अगर कह रहे हैं कि तीसरी लहर में समय है, दिसंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियों का सामना भी देश को करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। दूसरा, बच्चों के लिए अब तक देश में किसी भी तरह की वैक्सीन जो है वो विकसित नहीं की गई है। इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।